बिहार में ओवैसी के 5 में से 4 विधायक तेजस्वी के पाले में चले गए हैं, लेकिन इससे आरजेडी को बहुत बड़ा फायदा होगा ऐसा जरूरी नहीं। दरअसल ये मामला जरा उलझा हुआ है। जहां तक बात रही ओवैसी की, तो ये उनके लिए इस साल का दूसरा सबसे बड़ा झटका है। दरअसल साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने बड़ी धूमधाम और उम्मीदों के साथ 100 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन पार्टी धराशायी हो गई थी। पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। इनमें से 99 की तो जमानत भी जब्त हो गई थी। अब एआईएमआईएम के 4 विधायकों के दल बदल के चलते तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी एक बार फिर से बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन राज्य में तत्काल राजनीतिक बदलाव की उम्मीद नहीं है। अब सवाल ये है कि इस दल बदल से आरजेडी को कितना फायदा होगा। तो ये बता दें कि इस दल बदल से आरजेडी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि इन 4 में से 2 विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवारों को ही हराकर अपनी सीट जीती थी। इनके आरजेडी में आने से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता जले भुनेंगे, साथ ही राज्य पर भी उसका असर होगा। आगामी चुनाव में आरजेडी के लिए असमंजस की स्थिति होगी कि निर्वाचन क्षेत्रों में किसे चुने। पिछले विधानसभा चुनाव में कई सीनियर नेताओं ने एआईएमआईएम का दामन इसलिए थामा था क्योंकि उन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस दल बदल के बाद विधानसभा में संतुलन बिगड़ रहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के पास मौजूदा समय में 127 सीटें हैं, जो बहुमत के निशान से सिर्फ 5 ज्यादा हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन अब 115 पर पहुंच गया है। इसमें से 80 सीटें आरजेडी के पास हैं। इस घटनाक्रम से बेशक आरजेडी के कैडर का मनोबल बढ़ेगा और कुछ असंतुष्ट जेडीयू विधायक अपने विकल्पों पर सोच विचार करने लगेंगे, खासकर तब जब नीतीश कुमार उदासीन हो रहे हों। वैसे भी कई जेडीयू विधायकों को लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी को हाशिए पर फेंकने का मंसूबा बना रही है और नीतीश उसका सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में देखने को मिला है। दरअसल बीजेपी जब अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने का इरादा करती है तो अपने विरोधियों को ही नहीं, सहयोगियों को भी किनारे लगा देती है। क्योंकि बीजेपी की रणनीतियों पर तो लगाम लगाई नहीं जा सकती, इसलिए नीतीश कभी भी उससे अपना पल्ला छुड़ा सकते हैं। यही कारण है कि आरजेडी 2020 के नुकसान को फायदे में बदलने के लिए एआईएमआईएम के विधायकों से मदद ले रही है। पार्टी के तौर पर आरजेडी का कद बढ़ सकता है ताकि वह अल्पसंख्यक वोटों को हासिल कर सके, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने बड़ी मुश्किल है। बिहार में नौजवान बेरोजगारी से बेचैन हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बहुत असंतोष है। आरजेडी के पास एक मौका है। तेजस्वी ने इस विवादित योजना पर बहस की मांग के साथ पहल कर दी है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी है और मानसून सत्र बेअसर हो गया है। ऐसे में आरजेडी में एआईएमआईएम के 4 विधायकों का दाखिला सोने पर सुहागे जैसा है, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए आगे की डगर लंबी और मुश्किल भरी है।